साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। मामला चाहे छठे चरण का हो या फिर सातवें चरण का, आप सबों को पता है कि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग ने आगे की अपनी गतिविधियों को बढ़ाया है, उससे जो आम अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरीके से त्रस्त हैं। अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन के सामने मैं 2-3 चीज़ों पर 2-3 बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार से भी अभ्यर्थियों ने मुलाकात की, क्या उनकी बातें हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो पत्र जारी हुआ है शिक्षा विभाग के माध्यम से, क्या कुछ दर्शाता है वो पत्र। पहले आप यहाँ पर देखें कि छठे चरण में बचे हुए नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग करवाने के लिए अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में क्या है, उन्होंने ये बात का मेंशन किया है कि 4 बार काउंसलिंग करके चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। सरकार द्वारा तमाम दावे के बाद भी अब तक पूरे बिहार में लगभग 300 नियोजन इकाई ऐसी हैं जहां एक बार भी काउंसलिंग का आयोजन नहीं किया गया है, और ये बात की जा रही है छठे चरण में ही। यानी कि जो अभ्यर्थी वंचित हो चुके हैं छठे चरण में, वो चाहते हैं कि छठे चरण में ही काउंसलिंग की व्यवस्था जहां पर नहीं हो पाई है वहां पर की जाए। दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने पूर्व में आपने देखा होगा जब संजय कुमार अपर मुख्य सचिव थे, उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि अब कोई काउंसलिंग नहीं होगी, अब छठे चरण को समाप्त माना जाएगा। जो भी बची हुई सीटें, जो भी बची हुई नियोजन इकाइयां हैं, वहां पर 7वें दौर में काउंसलिंग होगी। परंतु अभ्यर्थियों ने लगातार ज्ञापन देने का भी काम किया है, और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि अखबारों ने भी इसे प्रकाशित किया है। दूसरी ओर कल जो पत्र जारी हुआ है, हालांकि वो कल वायरल हुआ है, पत्र जो है वो 14 तारीख को ही जारी हुआ है, और शिक्षा विभाग के इस पत्र में अभ्यर्थियों में कई तरीके की जो बात हैं वो सामने ला दी हैं। रवि प्रकाश जो कि निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार को इन्होंने पत्र लिखा 14/5/2022 को, जी हाँ 14 मई 2022 को, जिसका विषय था प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर्गत विशेष चक्र के पश्चात, यानी कि जो काउंसलिंग 14 से 16 मार्च के बीच हुई थी, उसके बावजूद भी नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करने वाले नियोजन इकाई के संबंध में ये बातें बताई गई हैं। जो मूल बात है उसको समझना होगा। यहाँ पर जो मुख्य विषय है, एक बार आप फिर से पढ़ेंगे तो प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19-20 के अंतर्गत विशेष चक्र के पश्चात नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करने वाले नियोजन इकाई के संबंध में, और आगे जो कहना है कि इस विषय के संबंध में कहना है कि जो विभागीय अधिसूचना संख्या 114 दिनांक 10 फरवरी 2022 के द्वारा वैसे नियोजन इकाई जहां काउंसलिंग की प्रक्रिया एक बार भी सफल रूप से पूर्ण नहीं हो सकी है, उसमें विशेष चक्र का आयोजन 14/3/22 से 16/3/22 तक किया गया था। विशेष चक्र की काउंसलिंग संपन्न होने के उपरांत भी कतिपय नियोजन इकाइयों के द्वारा काउंसलिंग एवं चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए जाने की सूचना प्राप्त है। उक्त स्थिति में निर्देश दिया जाता है कि ऐसे नियोजन इकाइयों से संबंधित सूचना विहित प्रपत्र में 2 दिनों के अंदर ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये रवि प्रकाश जो कि निदेशक है प्राथमिक शिक्षा के, उन्होंने, आप नीचे देखेंगे तो विहित प्रपत्र में जिला का नाम लिखा हुआ है, नियोजन इकाई जहाँ काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है, नियोजन इकाई में स्वीकृत पदों की संख्या, काउंसलिंग नहीं होने के कारण जो पूर्ण विवरण है उसे देना है, काउंसलिंग नहीं होने के लिए जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनके विरुद्ध की गई क्या कार्रवाई है, अभियुक्ति क्या है, इस कॉलम में देना है। मसला यहाँ पर अभ्यर्थियों के बीच में यह होता है कि क्या सरकार फिर से एक चक्र की काउंसलिंग की व्यवस्था करने जा रही है। अभी तक के जो हालात हैं उसमें कोई विशेष काउंसलिंग की बातें अभी शिक्षा विभाग सचिवालय में नहीं है। जो बातें जैसा कि दीपक कुमार सिंह जो कि अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे मुलाकात भी अभ्यर्थियों ने 7वें चरण की किया, तो ऐसी अभी तक कोई बातें नहीं है, ना ही ये पत्र ये दर्शाता है कि कोई काउंसलिंग की व्यवस्था अभी की जाने वाली है। हालांकि पूर्व में जब संजय कुमार थे अपर मुख्य सचिव, तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी अभ्यर्थियों को कि काउंसलिंग की व्यवस्था जो है वो और हो सकती है, हिंट दिया था। परंतु अखबारों ने भी और शिक्षा मंत्री के बयान ने इस प्रकार का जो मंसूबा जो आम अभ्यर्थियों के बीच में उहापोह की स्थिति थी उसे क्लियर किया था। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि बची हुई जो सीटें हैं जहां पर काउंसलिंग नहीं हो पाई है वो 7वें चरण में इसकी काउंसलिंग हो गई। अखबारों ने भी प्रकाशित किया है कि जिले की 7 नई नगर पंचायतों में अब तक नहीं हो सकी है प्रक्रिया। 6 चरणों की काउंसलिंग के बाद भी नियोजन नहीं है। 10,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को नहीं मिल सका है मौका। काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी काट रहे हैं शिक्षा विभाग का चक्कर। परंतु देखना होगा कि शिक्षा विभाग जो है इनमें काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या छठे दौर में ही करता है या 7वें दौर में। परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया कि सचिवालय के जो सूत्र हैं या शिक्षा विभाग के जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि छठे दौर में इनकी प्रक्रियाएं नहीं हो सकती हैं, 7वें दौर में होंगी। परंतु फिर भी जो वस्तु स्थिति है उससे आप सभी को वाकिफ़ है। बिहार सरकार की जो कथनी और करनी है हमेशा उसमें अंतर रहता है, इसलिए मैंने लगातार बताया है कि दबाव अपना बेहद गंभीर रूप से बनाना आवश्यक है। अदरवाइज शिक्षा विभाग एक विशेष चक्र की काउंसलिंग करवा दे, उसमें कोई भी शिक्षा विभाग को कोई गुरेज भी नहीं होगा। आम अभ्यर्थी लगातार
लगातार इंतजार कर रहे हैं वो करते रहें, आंदोलनरत हैं वो रहते रहें, शिक्षा विभाग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए आम अभ्यर्थियों को दबाव बनाए रखना, दबाव कम अगर होता है तो शिक्षा विभाग कोई भी निर्णय लेने से चूकेगा नहीं। चूँकि नियोजन को शुरू करने को लेकर के लगातार 11वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। गर्दनीबाग में जो भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ का जो धरना है वह 11वें दिन भी जारी है। प्रदेश अध्यक्ष विनीता वेन्नी और सिद्धार्थ कश्यप ने कहा कि जब तक 7वें चरण के नियोजन की तिथि घोषित नहीं हो जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और इन अभ्यर्थियों ने कल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से भी मुलाकात की और पॉजिटिव बातें होने की बातें इनके माध्यम से पब्लिक डोमेन में बताई गई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो कि दीपक कुमार हैं, पिछले दिनों जब अभ्यर्थी गए थे शुक्रवार को तो उन्होंने ये बात कहकर टाल दी थी बात को कि अभी उनको प्रक्रिया और अभी उनको सारी वस्तुस्थिति समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु स्थिति से वो अब वाकिफ हो गए हैं और 7वें चरण के जो अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं अब उनके माध्यम से भूख हड़ताल की भी चेतावनी अनिश्चितकालीन आंदोलन के 11वें दिन दी जा रही है। क्योंकि अभी तक 11 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार के कानों में जूं तक नहीं देख रही है। सरकार अभी तक 7वें दौर की प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। मसला फंस कहाँ रहा है? अगर आप प्रारंभिक की बात करें तो विशेष चक्र की काउंसलिंग के उपरांत अभी तक जो है आपने देखा कि लेटर निकला हुआ है, नियुक्ति पत्र वितरण करना है। क्या सरकार आगे की काउंसलिंग की व्यवस्था की करेगी, एक और विशेष चक्र चलाएगी? ऐसी बातें मन में आम अभ्यर्थियों की आ रही है। अगर नहीं चलाएगी तो नियुक्ति पत्र जल्द से वितरण करके पूरी प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। दूसरी ओर माध्यमिक उच्च माध्यमिक की अगर आप बात कर ले तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 27 और 28 जुलाई जो है वो तिथि चली गई है, यानी कि उसके पहले कोई गतिविधि आगे बढ़ नहीं सकती है। तो इन सभी बिंदुओं को देखते हुए आम अभ्यर्थी जो है वो घोर निराशा में, हमेशा शक की जो गुंजाइश है वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से बनी रहती है। राज्य के जो प्राथमिक स्कूलों में प्राइमरी शिक्षकों के लिए 7वें चरण की बहाली जो चल रहा है उसके लिए आंदोलन जो चल रहा है वो अनिश्चितकालीन आंदोलन मंगलवार को यानी कि 11वें दिन भी जारी है। और गर्दनीबाग धरना स्थल पर आम अभ्यर्थियों ने झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को पठन पाठन भी कराया है। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी अपने बच्चों के साथ मौजूद थी और शिक्षा मंत्री के विरुद्ध जो है नारेबाजी भी कर रही थी। आपने लगातार इस बात को मीडिया कवरेज में भी देखा होगा। 11वें दिन भी आम अभ्यर्थी डटे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मांग यानी कि नोटिफिकेशन कब जारी हो ताकि आम अभ्यर्थी जो कि 7वें चरण के हैं उनको भी आगे मौका मिल पाए। परंतु नोटिफिकेशन जारी सरकार के दिशा निर्देश के बाद और शिक्षा विभाग की सहमति के बाद ही हो पाएगा। और शिक्षा विभाग अभी जो है जब तक नियुक्ति पत्र वितरण नहीं करता है छठे दौर का बहाना बनाते रहेगी। इसलिए आम अभ्यर्थियों को अपना जो प्रदर्शन है, अपना जो रोष है, वो अपना दबाव जो है वो बनाए रखना होगा ताकि शिक्षा विभाग जो है जल्द से जल्द 7वें चरण की घोषणा करे, नोटिफिकेशन निकाले, तब जाकर आम अभ्यर्थियों का भला हो पाएगा। और एकजुटता के साथ आम अभ्यर्थी भी लोकतांत्रिक तरीके से इस प्रदर्शन में हिस्सेदार जरूर बने। फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में जो भी बड़ा अपडेट होगा उस अपडेट को आप लोगों के समक्ष लाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बड़ा धन्यवाद।